इक्वेशन है वो अभी कनेक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या बोला कि ये इस तरह की प्रॉब्लम आपकी बनेगी, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो था भाई हमारा रेशियो के बारे में बात करी हमने कि रेशियो क्या होता है। अब इसके बाद में पहले प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी जो क्वेश्चंस बचते हैं तो मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास की और जरूरत पड़ेगी जिसमें आपका ये टॉपिक मैं करवा दूंगा। तो वो अपन देखते हैं कि कैसे करते हैं। यदि आप सभी ने सोचा कि भैया आज इवनिंग में कर लेते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड्स ऑन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ताकि ये वाला चैप्टर नहीं तो रह ही जाएगा फिर, क्योंकि कल से तो नया टॉपिक चालू होगा। ये सब आपका बैकअप है, जिन जिन का बैकअप रह गया था। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए प्रोपोर्शन। इसमें लिखिए बेटा, इक्वलिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज, इक्वलिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज is called proportion, is called proportion. Equality of two or more ratios is called proportion. दो या दो से ज्यादा रेशियो का इक्वलिटी आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। If A, B, C, D are in proportion, if A, B, C, D are in proportion, then A ratio B is proportional to C ratio B. तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है बेटा, डबल रेशियो मतलब प्रोपोर्शनल। तो A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो B। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके ये बाहर वाले इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आ गया, इसका मतलब एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी। एग्जाम्पल, if 3, 4, 6 x are in proportion, are in proportion, find x, find x। तो कैसे लिखोगे बेटा, 3:4 प्रोपोर्शनल टू 6:s, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो बेटा 3x इक्वल टू, बोलिए 24। So what is the value of x? 8 आ गया। The value of x is equal to 8। क्लियर है, बोलिए। यस सर। किसी को दिक्कत है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लिख लीजिए इसको, यहाँ तक लिख लीजिए। एक और कर लेते हैं इसी टाइप का। If 4 numbers one by 3, 1 by x, 1 by 5, 1 by 7 are in proportion, find x। तो हमें x का वैल्यू निकालना, तो हम क्या बोलेंगे, 1 by 3 प्रोपोर्शनल टू 1 by x, 1 by 5 रेशियो 1 by 7।
तो हमें पता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो बेटा 5x इक्वल टू 21 आ गया हमारे पास। तो x का वैल्यू हमारा 21/5 आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा x का वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? यस सर। बोलो बेटा क्या बोल ये बेटा, ये कोई पूछ रहा है कि क्या कर रहा है? बेटा ये पूछ नहीं रहे ना, बातें कर रहे हैं ना, ये तो घर पे ही बातें हो रही है। हैं? यार ये तो बहुत बहुत लफड़े वाला काम है। या तो मैं सबको अलाउ ही नहीं करूँ भाई बोलने के लिए, लेकिन उसमें क्या फिर मजा नहीं आता क्लास में। फिर ऐसा लगता है कि बस मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए मैं अलाउ करता हूँ, इसलिए मैं म्यूट नहीं करता। लेकिन सभी प्लीज ध्यान रखिए कि यदि आपको कोई बात हो रही है घर पे, मैं मानता हूँ कि घर पे कोई आ जाता है, बात हो जाती है, तो आप अपना म्यूट कर दीजिए उससे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसका प्रिपरेशन रखिए। बाकी मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड to each of numbers 10, 18, 22, 38 so that they are in proportion, they are in proportion, ताकि ये किस में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। दे आर इन प्रोपोर्शन। अब देखो मेथड से तो मैं बता ही दूंगा, मेथड से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको ये समझिए कि हम इसको करेंगे कैसे। ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है आपका 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। तो पहले तो आप ट्रिक से करिए, ट्रिक मतलब ऑप्शन से। सब मैंने 2 2 ऐड करके देखा। बोलो 10 में 2 ऐड करो कितना आया, 12। 18 में 2 ऐड करो 20। 22 में 2 ऐड करो 24 और 38 में 2 ऐड करो 40। अब चेक करो कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। ये ए ऑप्शन है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रोपोर्शन में। 12 को 40 से मल्टीप्लाई करो 480। आ रहा है सर। आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना है सब में। आंसर क्या हो गया, हमें 2 ऐड करना है। आया क्या, बोलिए बेटा। यस सर। बेटा ये सबको क्लियर है जो मैंने बताया अभी। सब में 2 2 ऐड कर दिया हमने पहले ऑप्शन से, और हमने चेक किया क्या वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमें पता लग गया कि वो सही आ रहा है। इसका मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन, मतलब यदि मैं सब नंबर में 2 ऐड करूं तो वो प्रोपोर्शन में आ। फिर किसी ने बोला नहीं सर मेथड, हमें तो मेथड जानना है, तो मैं मान लेता हूं सब में मैं एक्स ऐड कर दूं। 10 + x रेशियो 18 + x प्रोपोर्शनल टू 22 + x और रेशियो 38 + x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ गया हमारा 10 + x मल्टीप्लाइड बाय 38 + x इक्वल टू 18 + x और 22 + x। अब 10 और 38 को मल्टीप्लाई करो 380 + 10x + 38x + x²। 18 और 22 को मल्टीप्लाई करके बताना बेटा क्या आ रहा है। 396 396 + 18x + 22x + x²। ये x² से x² कैंसिल, तो बेटा ये आ गया 38x + 380 इक्वल टू 40x + 396। तो 2x इक्वल टू आ गया 60, सॉरी कहाँ गया, एक सेकेंड। सही था, 48 एक्स आएगा ना। 48 - 40 हाँ 48x आएगा, सॉरी। तो ये हो गया हमारा 8x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4।
ये हमारा इसका मेथड है, लेकिन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है बेटा कहीं। भाई जब आपको ट्रिक से पता चल रहा है, ऑप्शन से पता चल रहा है, तो हम मेथड क्यों लगाए भाई? आप ऑप्शन से करेंगे 2 सेकंड में आ जाएगा आंसर, मेथड से करोगे आपको 5 मिनट लग जाएंगे, तो क्या मतलब है? ये सुनो, चलिए बेटा, ये क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए बेटा से, फिर अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। नेक्स्ट, अब लिखिए टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। फर्स्ट, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन। A is to B is proportional to C is to D. Then D is called fourth proportional of A, B and C. D is called fourth proportional of A, B and C. यदि आपका प्रोपोर्शनल A is to B प्रोपोर्शनल टू C is to D है, तो हम D को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। D is called fourth proportional. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, find the fourth proportional of 3, 4 and 6. तो बेटा हम किस तरह से करेंगे, देखिए इधर 3:4 प्रोपोर्शनल टू 6:x, तो 3x इक्वल टू 24. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 8। सो 8 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो बेटा आपका 8th फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। सर एक बार और बता दीजिए। बेटा यदि आपके कोई भी 4 नंबर जैसे A B C D है बेटा, A B C D, तो जो चौथा वाला नंबर होता है फोर्थ नंबर, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। जैसा हमने बोला इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मैंने लिखा 3:4 प्रोपोर्शनल टू 6:x, देन x इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल, द फोर्थ नंबर इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। बाकी तो बेटा आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से x का वैल्यू यही डालें। क्या क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर क्लियर है। सेकंड आ जाइए आप, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A B is given by A:B proportional to B:X. So AX equal to B square. This is X is called third proportional. इसमें क्या होता है, जो सेकंड नंबर की टर्म होती है वो रिपीट हो जाती है बेटा, A:B प्रोपोर्शनल टू B:X, तो सेकंड नंबर की टर्म रिपीट हो जाती है। तो ये हो गया AX इक्वल टू B स्क्वायर, तो X आ गया हमारा B स्क्वायर अपॉन। क्या ये क्लियर है सभी को? बोलिए, क्या ये क्लियर है? बताइए बेटा। एक बार रिपीट कर दो।
बेटा इसमें जो सेकंड नंबर, इधर समझो, ये जो सेकंड नंबर है A/B, अब ये सेकंड नंबर रिपीट होगा B/X, तो दिस X इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 15। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखना समझना, 5, 15, 15 को वापस रिपीट करूंगा x, तो ये हो गया बेटा 5x इक्वल टू 15 इंटू 15। तो बेटा आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू आ गया 45। आया कि नहीं आया बोलो। तो दिस 45 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, ये 45 इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर है क्या आप बोलो बेटा। यस सर। किसी को डाउट है बेटा इसमें यहाँ तक अभी तक, बोलिए। नो सर। थर्ड प्रोपोर्शनल क्लियर है सभी को। यस सर। चलिए अब आ जाइए इसके बाद वाले पे, फिर है हमारा मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, देखिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ये समझो। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A and B इज रूट AB। A और B का मीन प्रोपोर्शनल होगा बेटा रूट AB। A एंड B का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट AB। एग्जाम्पल, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 16 इज, बोलो भाई 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। 3√3 4 12। तो 9 और 16 का आपका मीन प्रोपोर्शनल होगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, मीन प्रोपोर्शनल को लिखते कैसे हैं वो चीज समझो। जैसे आपका ये है AX, बीच में x आएगा, तो यहां पर हो गया x² इक्वल टू AB, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू रूट AB। इस तरह से आएगा, x² इक्वल टू AB आ गया, तो x इक्वल टू रूट AB। तो आपको तो कुछ नहीं करना, आपको ये कुछ भी नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आपको मीन प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। बस सिंपल सी बात। कोई भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो। जैसे एग्जांपल ये आ चुका है इस तरह की प्रॉब्लम, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25x² and 81y²। तो बेटा इसका मीन प्रोपोर्शनल हो गया आपका, मीन प्रोपोर्शनल ये हो गया आपका 25x² मल्टीप्लाइड बाय 81y²। तो 25x² बोलो, 25 का स्क्वायर रूट बोलेंगे सभी, 5x 5x मल्टीप्लाइड बाय 9y। 9y, तो कितना हो गया 45x। 45x। क्या क्लियर है बेटा? बेटा मीन प्रोपोर्शनल सभी को क्लियर है? यस। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, फाइंड द रेशियो
फाइंड द रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 and 30. Third proportional of 12 and 30 and mean proportional of mean proportional of 9 and 25. इनका रेशियो निकालना है। तो पहले मैं थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लेता हूं भाई 12 and 30. थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 30. तो कैसे लिखूंगा 12 30 प्रोपोर्शनल 30x 12x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 निकालेंगे बेटा x का वैल्यू क्या आ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है बेटा सभी बोलेंगे 900 900 डिवाइड बाय 12 करो 75. 75 ये तो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9,25 तो मीन प्रोपोर्शनल में y मान लेता हूं तो y हो गया आपका 9 मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्क्वायर रूट तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 आ गया बेटा now we have to find the ratio of x to y 75 is to 15 कितनी बार कैंसिल हो रहा है भाई 5:1. 5 is to 1 तो ये बेटा ये प्रॉब्लम पूछा जा चुका है कि इनका रेशियो निकालना है इसमें कोई दिक्कत किसी को हाँ सर लिख लीजिए बेटा यहाँ पे देखो आज में मैंने क्या बोला मैं आपको मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाएगा मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि टॉपिक में क्या है लेकिन मुझे एक क्लास और जरूरत पड़ेगी जिसमें हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं मतलब डिफरेंट टाइप के किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए एक क्लास और चाहिए अभी डिसाइड कर लेते हैं क्या एक क्लास आपको इवनिंग में चल जाएगी आज और नहीं चलेगी तो बेटा फिर बाकी डेज में मतलब है ना आपके जो वीक डेज में फिर बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें तो क्या है मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स रहता है 3 to 4 सर आप टाइम बता दो कितने बजे होगी आज बेटा मैं लूंगा 6:15 बजे बाद उससे पहले नहीं हो पाएगी उससे पहले मेरी लगातार क्लास सर 7 to 8 ले लोगे ले लेंगे क्या दिक्कत है 7 to 8 में क्या प्रॉब्लम है सर 7 to 8 ले लो बाकी लोग बोलो कंफर्टेबल है यस सर कंफर्टेबल है हाँ क्योंकि बेटा क्या होगा मैं उसके लिए बता रहा हूँ फिर क्या है वीक डेज चालू हो जाएंगे ना तो वीक डेज में फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है फिर वीक डेज में मेरी क्या बहुत सारी क्लासें होती है तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि फिर मैं आपकी रिवीजन क्लास ले पाऊंगा ठीक है बाकी रिवीजन क्लास वैसे लगा देंगे क्योंकि अभी क्या है 1-2 बैच से ना थोड़े से हो जाएंगे खत्म जैसे मे अटेम्प्ट तो आपका लगभग कंप्लीट है मेरा तो मे अटेम्प्ट कंप्लीट होते ही तो फिर उनको रिवीजन किसी बैच में डाल दें तो फिर आपके लिए रिवीजन क्लासेस तो लग जाएंगी बाकी की बाद में लेकिन अभी नहीं लग पाएगी इसलिए बोल तो ठीक है फिर 7 to 8 हमारा फिक्स रहा आज का ठीक है डन सर हाँ बेटा बोलो आपने बोला जो ये रिकॉर्डिंग और स्लाइड हमें मिल जाएगी तो ये हमें कैसे मिलेगी आप है ना ग्रुप पे नहीं होगी नहीं सर ग्रुप में सर को ज्वाइन करना कौन से ग्रुप में जिस भी ग्रुप में उसमें ज्वाइन हो आपको मिल जाएगी ठीक है सर थैंक यू हाँ भाई आपको जो ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा तो किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ फिर आपको मिल जाएगी चलिए थैंक यू नेक्स्ट सर ओके बेटा नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा एक आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ताकि आज हमारा बेटा मैं यही चाह रहा हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन का काम तो अभी कंप्लीट हो जाए ठीक है फिर एक है इंडिसेस का और आपको ना बैकअप देना है तो फिर वो अगले संडे को इंडिसेस का बैकअप दे देंगे और बाकी तो रिवीजन तो बेटा बहुत बार होता रहेगा उसकी चिंता मत करो ठीक है एक बार तो आपका ये हो ही जाएगा कि भाई ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन
if A ratio B is equal to B is to C is equal to C is to D is equal to D is to E and so on, then A, B, C, D, E and so on are in continued proportion. यदि इस तरह से आ रहा है तो फिर हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और बेटा यदि कोई मैथमेटिक्स वाला है तो फिर मैं उसके लिए बता देता हूं कि बेटा जो जीपी होती है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही होती है, ठीक है। अपन बाकी तुम्हें तो जीपी पढ़ाएंगे, लेकिन जो जीपी होता है तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। भाई कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है 15-20 मिनट की, ठीक है भाई। मुझे नहीं लगता कि देखो अपन एक काम करते हैं, देखो फाइनल अब ये है क्योंकि 7 से 7:30 का टाइम है ना, कुछ लोगों का होता है, तो अपन इसको 7:30 का ही कर देते हैं, 7:30 से 8:30, कोई दिक्कत नहीं आज, कोई नहीं, एक दिन अपन जैसे 7:30 से 8:30 ठीक है ना, ठीक है। तो सबका ख्याल रखना पड़ेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन की बात है बस ये है। चलिए, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में A is to B is equal to B is to C is equal to D is to E is equal to, तो बस ये याद रखना है, इस पर आज तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं और पूछा भी नहीं जाता कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि बेटा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे, क्योंकि ये जीपी हो जाता तो जीपी में पूछ लेता वो प्रॉब्लम, इसलिए यहाँ नहीं पूछता, ये है तो जीपी पढ़ाएंगे जब आपको बता दें। तो ये तो बेटा हो गया टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स होती है बेटा, अब ये स्पेशल टर्म्स के बारे में और देख लो आप। पहला होता है इनवर्ट टेंडो, इनवर्ट टेंडो, इनवर्ट टेंडो क्या होता है? इनवर्ट टेंडो A upon B equal to C upon D is B upon A equal to D upon C. This is called invertendo. इन्वर्टेंडो का मतलब हुआ आपने इन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, जैसे A अपॉन B को उल्टा कर दिया और इधर D C अपॉन D को उल्टा कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। ये आपका इन्वर्टेंडो हो गया। सेकंड है आपका ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो A upon B equal to C upon D is A upon C equal to B upon D. हम क्या करेंगे इसमें B और C को ऑल्टर कर देंगे, अलग मतलब चेंज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो, इसको ऑल्टरनेंडो। B और C को आपस में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका ऑल्टरनेंडो। ओके सर। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। बेटा ये कौन सा नंबर का पेज है? 7 है ना, पेज नंबर 7 है ना। चलिए देखो, थर्ड आ गया आपका एडेंडो। अब एडेंडो क्या होता है ये समझो। इफ A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, देन एडेंडो इज गिवन बाय, एडेंडो इज गिवन बाय A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू A प्लस C अपॉन B प्लस D। भाई दोनों ऊपर की टर्म आपस में ऐड हो गई, नीचे दोनों नीचे की टर्म आपस में ऐड हो गई। दिस इज कॉल्ड एडेंडो। तो हम इसको एडेंडो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एडेंडो। क्लियर है? यस सर। चलो बेटा एडेंडो क्लियर है। फिर इसके बाद आता है बेटा सबट्रेंडो। बेटा ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा है? सबट्रेंडो।
if A upon B equal to C upon D, then subtrahendo is given by A upon B equal to C upon D equal to A minus C upon B minus D. This is called subtrahendo. इसको हम subtrahendo बोलते हैं. क्या ये चारों टर्म में कोई दिक्कत? आगे चले. बोलिए. यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर अगले पेज पे आ रहा हूँ. सर ये एल्टेंडो एक बार और समझा दो. रिपीट कर दो सर ऑल्टरनेंडो एक में बार. क्या होता है बेटा? ऑल्टरनेंडो में क्या होता है? ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. पी की जगह सी आ जाता है और सी की जगह बी. ठीक है बेटा. ऑल्टर. ओके सर. इंटरचेंज कर दिया, उसको ऑल्टर कर दिया, ऐसा बोला जाता है. चलिए नेक्स्ट. यहां तक कॉपी हो गया, अगले पेज पे आ जाए. componendo. Componendo. ना componendo क्या होता है? देखो इधर. If A upon B equal to C upon D, then componendo is given by A plus B upon B equal to C plus D upon D. This is componendo. आप क्या करेंगे? देखो A upon B है तो A plus B upon B और C plus D upon B. जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला, x upon 4 equal to y upon 5. Then componendo is x plus 4 upon 4 is equal to y plus 5 upon 5. ये आपका componendo हो गया. क्या क्लियर है? बोलिए. यस सर. यस सर. यस सर. फिर नेक्स्ट आता है बेटा डिविडेंड. If A upon B equal to C upon D, then dividendo is given by A minus B upon B equal to C minus D upon D. मतलब प्लस की जगह यहाँ माइनस, तो उसको हम बोलेंगे डिविडेंड. दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. क्लियर है? यस सर. इसको हम डिविडेंडो बोलेंगे. और लास्ट है बेटा हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड. अब बेटा ये थ्योरेटिकल पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया. मतलब बस हमें प्रॉब्लम्स करनी है जो आज हम 7:30 से 8:30 के बीच में. If A upon B equal to C upon D, then componendo and dividendo is given by, and dividendo is given by A plus B upon A minus B equal to C plus D upon C minus D. This is componendo and dividendo. For example, if x upon 7 is equal to y upon 9, then componendo dividendo हो गया x plus 7 upon x minus 7 equal to y plus 9 upon y minus 9. This is componendo and dividendo. कोई दिक्कत? बोलिए. नहीं सर. तो इस तरह से प्रॉब्लम वो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि यदि x upon 7 y upon 9 है तो बताओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है. 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें ये वाला एक ऑप्शन है. तो आपको बताना है कि भाई ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड. क्लियर? चलिए बेटा अब आज का पार्ट यहाँ तक ही करते हैं क्योंकि फिर आगे अपने पास अब ये है. तो ये आपका आज का पार्ट है. अब अपन इवनिंग में 7:30 बजे मिलेंगे.
730 टू 830 845 जो भी होगा, ठीक है, उसमें हमने आज आपका इसकी प्रॉब्लम आप आईडी और पासकोड यही रहेगा सर? क्या बेटा? आईडी और पासकोड यही रहेगा? नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत ठीक है सर। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है, अब कल आपका नया टॉपिक चालू होगा दोनों बैच में, जो 2 सीए फाउंडेशन के हमारे बैच चल रहे हैं, तुम्हारे वाले अच्छा। आपके यहाँ वाले बैच में चालू होगा आपका लॉगरिथम, ठीक है, और एक बैच में चालू होगा हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक। तो आपको पता है कौन किस किस बैच में है, तो उस हिसाब से अपना चालू कर दो, ठीक। फिर भी आपका जो भी अगला टॉपिक चालू होगा उसका पिछले वाले टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए कोई ये ना समझे कि सर पिछला एक टॉपिक मेरा छूट गया, वो मैं पूरा करवाऊंगा, वो मैं आपको करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये चलिए बेटा, इवनिंग में 7:30 to 8:30 ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।